हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़ एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कुछ हद तक प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर है। इसमें हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो अभी जस्ट या पास्ट में ख़त्म हुए, जबकि इसका कनेक्शन प्रेजेंट टेंस से है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, राम दिल्ली जा चुका है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव ईटन फूड, राम हैज़ गॉन टू दिल्ली etc। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस की। तो द मोस्ट सिंपल और फर्स्ट यूज़ है कि जब कोई काम जस्ट ख़त्म हुआ हो, जैसे गौरव हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, आई हैव जस्ट स्टडीड टेंस, आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क etc। सेकेंड है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है, जैसे एवर, नेवर, सो फार, येट, ऑलरेडी, बाय द टाइम, अप टू नाउ, आफ्टर, ऑफ लेट, lately etc। जैसे हैव यू बीन टू अमेरिका, आई हैव नॉट सीन राम येट, आई हैव ऑलरेडी हैड माई लंच। तो यहाँ हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट करता है और हैड का मतलब है व्हेन वी कंज्यूम समथिंग। ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुआ है। और एक और एग्जांपल, आई हैव नेवर सीन अ जोकर। थर्ड यूज़ है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टाइम एक्सप्रेशन को जोड़ दिया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म में आ जाता है। अब टाइम एक्सप्रेशन जैसे सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल अलोंग etc। जैसे कोई सेंटेंस है कि मैं काव्या को जानता हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अगर टाइम एक्सप्रेशन इसमें जोड़ दें, जैसे मैं उसे 1 साल से जानती हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। जैसे आई हैव नोन काव्या फॉर अ ईयर, how long have you been here? Ramesh has owned this apartment since 2019 etc। फोर्थ यूज़ है कि जब किसी पास्ट एक्शन का हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं याद हो तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। जैसे मैंने उसे पहले देखा है, अब कब देखा है ये याद नहीं, तो ऐसे सेंटेंसेस जैसे आई हैव सीन हिम बिफोर या फिर आई हैव विजिटेड दिस प्लेस अर्लियर। और लास्ट और फिफ्थ ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ नहीं होता, क्योंकि फिर वो सिंपल पास्ट टेंस को डिनोट करता है। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे एवर, सिंस, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे, अगो, बिफोर। जैसे अगर हम बोले राम हैज़ गॉन दिल्ली 2 days अगो, तो ये गलत होगा। सही सेंटेंस होगा राम वेंट दिल्ली 2 days अगो। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आई फिनिश्ड लेटर राइटिंग यस्टरडे, वी विजिटेड ताजमहल लास्ट मंथ, आई वेंट बनारस लास्ट ईयर etc। तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे यूज़। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 6 स्ट्रक्चर्स की। फर्स्ट स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का, जैसे राम आम खा चुका है या राम ने आम खाया है। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा राम हैज़ ईटन अ मैंगो। सेकेंड स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का, जैसे राम ने आम नहीं खाया है या राम आम नहीं खा चुका है। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस होगा राम हैज़ नॉट ईटन अ मैंगो। थर्ड स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जैसे क्या राम ने आम खाया है। तो स्ट्रक्चर होता है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस होगा हैज़ राम नॉट ईटन अ मैंगो। फोर्थ स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का नेगेटिव फॉर्म, जैसे क्या राम ने आम नहीं खाया है। तो स्ट्रक्चर होगा आइदर हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट
या फिर हैजेंट या हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हैज़ राम नॉट ईटन अ मैंगो या फिर हैजंट राम ईटन अ मैंगो। फिफ्थ स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन वर्ड्स जैसे वाई, हाउ, वेयर का इंटरोगेटिव फॉर्म। जैसे राम ने आम क्यों खाया है, तो स्ट्रक्चर होता है WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस होगा वाई हैज़ राम ईटन अ मैंगो। सिक्स्थ और लास्ट स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव का नेगेटिव फॉर्म। जैसे राम ने आम क्यों नहीं खाया है, तो स्ट्रक्चर होता है या तो WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हैजेंट या हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस होगा आइदर वाई हैजंट राम ईटन अ मैंगो और वाई हैज राम नॉट ईटन अ मैंगो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे माँ बाजार जा चुकी है या माँ बाजार गई है। सेकंड, माँ बाजार नहीं गई है। थर्ड, क्या माँ बाजार गई है। फोर्थ, क्या माँ बाजार नहीं गई है। फिफ्थ, माँ बाजार क्यों है। और सिक्स्थ, माँ बाजार क्यों नहीं गई है। अब इन्हीं की इंग्लिश, मदर हैज़ गॉन टू द मार्केट। सेकंड, मदर हैज़ नॉट गॉन टू द मार्केट। थर्ड, हैज़ मदर गॉन टू द मार्केट। फोर्थ, हैजंट मदर गॉन टू द मार्केट। फिफ्थ, why has mother gone to the market। और सिक्स्थ, why hasn't mother gone to the market। अब एक सेंटेंस एग्जाम्पल सिर्फ इंग्लिश में, ताकि इस स्ट्रक्चर को आप नंबर वाइज समझने की कोशिश करिए। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है सीता हैज़ नोन मी फॉर 2 years। सेकेंड, सीता हैज़ नॉट नोन मी फॉर 2 years। थर्ड, हैज़ सीता नोन मी फॉर 2 years। फोर्थ, हैजेंट सीता नोन मी फॉर 2 years। फिफ्थ, why has सीता known me for 2 years। और सिक्स्थ, why hasn't सीता known me for 2 years। अब इन सेंटेंस को लेकर जितना जल्दी आपका माइंड काम करेगा, टेंस और स्पोकन इंग्लिश उतने ही बेहतर होते जाएंगे। जैसे वह कहाँ गया है, ये कौन सा नंबर सेंटेंस है और इसका फोर्थ नंबर सेंटेंस क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा। ओके, तो इस तरह से ही आपको सेंटेंस नंबर पहचानने की कोशिश करनी है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कौन से नंबर सेंटेंस है आप खुद डिसाइड करिए, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये कुछ सेंटेंसेस जिनके आपको बाकी के 5 स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कोशिश करिए कि ऐसे ही आप हर टेंस के एटलीस्ट 100 सेंटेंस फॉर्म करें बिना किसी बुक या साइट की हेल्प के। इससे आपको इसके बाद दोबारा कभी टेंस नहीं पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूज़ और स्ट्रक्चर्स के बारे में। थैंक यू।